हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। एंग्री यंग मैन मूवमेंट इंग्लिश लिटरेचर में क्या है? इट्स एंग्री यंग मैन refers to a group of British writers in the 1950s who expressed disillusionment with traditional British society, class distinction and authority। ये एक 1950s के टाइम में ग्रुप ऑफ राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स का एक ग्रुप हुआ करता था जो समाज के प्रति अपनी नाराजगी को और एक जो नॉर्म्स जो चला आ रहा है सोसाइटी का, रूल्स रेगुलेशन जो चला आ रहा है, उसके प्रति अपनी नाराजगी को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को शो करते थे। तो उसे ही एंग्री यंग मैन मूवमेंट कहा जाता है। देयर वर्क्स ऑफन फीचर्स प्रोटैगनिस्ट हु आर रिबेलियस, सैनिकल, डिससैटिस्फाइड विद सोसाइटल नॉर्म्स। इसके वर्क्स की जितने भी प्रोटैगनिस्ट होते थे वो बहुत ही रिबेलियस टाइप के होते थे और सैनिकल मीन्स निंदा करने वाले होते थे। सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स चले हुए आ रहे हैं ना, उसके प्रति वो अपनी नाराज़गी को शो करते थे और उसे असंतुष्ट रहते थे और फिर उसकी निंदा करने वाले होते थे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे। ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड। पोस्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में, जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ब्रिटेन में। दिस फ्रेज वाज़ पॉपुलराइज्ड आफ्टर जॉन ऑसबॉर्न प्ले लुक बैक इन एंगर। और ये 1956 में लुक बैक इन एंगर आया था जॉन ऑसबॉर्न का, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा टर्म ये फेमस हो गया। इसके थीम्स क्या होते थे? सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल कॉन्फ्लिक्ट को ये शो करता था, फ्रस्ट्रेशन विद द लॉस ऑफ मॉरल एंड कल्चरल वैल्यू। उनका प्रोटैगनिस्ट का बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि उनका मॉरल और कल्चरल वैल्यू को डेनिग्रेट किया जा रहा था, उसका लॉस हो रहा था। एंड डिज़ायर फॉर ऑथेंटिसिटी एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। और उनकी इच्छा होती थी कि उन्हें भी ऑथेंटिसिटी दिया जाए, उनको इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने का उन्हें भी मौका दिया जाए। ये होता था, उसका थीम हो गया। इसके हम कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाएगा जॉन ऑसबॉर्न, लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर जो 1956 में आया था जॉन ऑसबॉर्न का, ये एंग्री यंग मैन मूवमेंट के राइटर हो गए और इसके प्रोटैगनिस्ट बहुत ये मीन्स डिससैटिस्फाइड रहता था और फिर रिबेलियस टाइप का होता था। किंग्सले एमिस, लकी जिम 1954, एलन सिलिटो, सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग 1958 एंड जॉन ब्रेन, रूम एट द टॉप। ये हमारे जितने भी वर्क्स हो गए राइटर्स के, ये यंग एंग्री एंग्री यंग मैन मूवमेंट के राइटर्स हो गए। और इनका राइटर्स, इनके राइटिंग ना बहुत मीन्स ये सब होता है ना कि जितने भी ये राइटर हो गए, ये जो सोचते थे उस टाइम सोसाइटी में उनका क्या चला आ रहा है, उनके प्रति कैसा भेदभाव किया जा रहा है, बस इसी को ये अपने वर्क्स में यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये हमारा लास्ट हो गया। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। बाय।